दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन के आगे के थोड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर। कल हमने लास्ट क्लास में हमने बात क्या करी थी? लास्ट क्लास हमने बात करी थी एंगल को कैसे मेजर करते हैं, यानी कि डिग्री और रेडियन की हमने कल बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि आप एंगल को यानी कोण को यानी कि आपको डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, उसकी हमने बात करी थी। फिर हमने रेडियन को कोण में यानी कि डिग्री में कैसे चेंज करते हैं उसकी बात करी थी। तो आज उससे क्या हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं राइट कर देता हूँ। तो आपके त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो आपके 6 टाइप से होते हैं, यानी कि आपको पता होगा, बस थोड़ा सा आपके माइंड में चीज़ें नहीं होंगी। यानी कि जो आपने पढ़ा है क्या, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स जो आपने पढ़े हैं वही आप क्या होते हैं, वही आपके त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो प्रॉपर इन्हीं को क्या फॉर्मूले होते हैं हम उसकी बात करेंगे। जैसे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या आपने एक्स की जगह थीटा पढ़ा होगा। तो सिर्फ हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, फिर उनके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या है? पहला फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आपने ये पढ़ा होगा। इसी आइडेंटिटी को हम लोग क्या क्या बना सकते हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। यानी इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हमको निकालना हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो क्या आएगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। फिर इसी को हम लोग और क्या बना सकते हैं, जब हम यहाँ पे निकालेंगे कितना कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो कितना आएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब आप सेकेंड आइडेंटिटी आपको पता होगा कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये आपने आइडेंटिटी हाई स्कूल में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको जो प्रॉपर हम लोग बनाएंगे यानी कि लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ बात करेंगे क्या, उसी तरह हम जैसे यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ हम बना सकते हैं। और थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको किस तरह राइट कर सकते हैं वो भी राइट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको कैसे राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटी थी। 3 आइडेंटिटी से देखो कितने कितने फॉर्मूले बने। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं 11th क्लास की तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आप इसको क्या करिए, प्रॉपर आप नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से। अब हम इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और बात करेंगे। इसमें दूसरा टॉपिक इसी में आता है, जैसे हमने कहा साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि प्रतिलोम क्या होता है आपका इसका। तो आप क्या कहेंगे सर, 1 अपॉन कोसेक होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ हमेशा क्या आता है, साइन के साथ हमेशा आपका कोसेक आता है। यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के आपके अपोजिट होते हैं, तो प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ के साथ हमने कोसेक की वैल्यू निकाली हमने, तो कोसेक इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन आपका आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। एंड इसी में अब यहाँ साइन की हमने बात कर ली, कोसेक में रिलेशन आया। बात करेंगे यहाँ पे आपका टेन एक्स की रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, 1 अपॉन सर कॉट एक्स होगा। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन एक्स। उसके बाद आपका आता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन आपका होता है कितना, सेक एक्स होता है। तो इसको राइट कर सकते हैं सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो उम्मीद करें ये चीज़ आपको दिमाग में होगी, क्योंकि आपने ये सब हाई स्कूल में पढ़ा था। अब आते हैं यहाँ पे, ये हमने क्यों याद कराया, क्योंकि अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं सब का यूज होगा और कुछ यूज नहीं होगा। क्योंकि ये आप हायर जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब भी कहीं ना कहीं यूज होगा, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर, क्या भी आपने पढ़ा होगा, क्या आपने सुना होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इन सब की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह टेन में, इसी तरह सबकी यानी कोसेक और कॉट में भी आता आपका आता। तो इनकी वैल्यू कैसे होती है, जैसे हमने कहा साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हमने रट ली कितना, 1/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इसी तरह मैं जैसे आपसे अचानक पूछ दूं क्या, सेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो आप थोड़ा सा वो हो जाएंगे। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, ये चीज़ कैसे आती है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ मैं आपको प्रॉपर टेबल बना के समझाऊंगा, याद नहीं कराऊंगा प्रॉपर कि अब इसे याद कर लीजिए, आप समझिए, उसके बिहाफ आप खुद ही बनाना लग जाएंगे, तो उसके बाद अपना खुद अपने याद हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं अब क्या हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे टेबल एंगल की।
तो सारणी भी हम लोग क्या बनाएंगे, सारणी भी हम लोग प्रॉपर 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो अनुपात होते हैं उन्हीं की बनानी है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम राइट कर देते हैं साइन को, यहाँ पे आएगा आपका कोसेक। तो ये राइट ही करने का मेरा तरीका है, आप चाहे ये फॉलो करिए चाहे ये कुछ भी फॉलो करिए। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एंगल क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हमको एंगल लिख लेना है तो हम यहाँ पे एंगल लगा देंगे। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सर सिंपल से क्या, पहले 0 डिग्री हमको पता होना चाहिए, फिर सर हमको पता होना चाहिए कितना 30 डिग्री पता होना चाहिए, फिर सर हमको पता होना चाहिए 45 डिग्री, फिर सर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद की जो हम हाइयर वाले हैं वो प्रॉपर हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इतनी मोस्टली आपको निकालनी आनी चाहिए। अभी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन क्यों होती है वो पता करते हैं। तो आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 एंड 4 लिखना है, ये आपको इतना राइट करना है। उसके बाद क्या करना है, सारे नंबर को आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या लेना है, आपको लेना है यहाँ पे वर्ग रूट यानी कि स्क्वायर रूट आपको यूज करना है यहाँ पे, इसलिए हमने वर्ग रूट लगा दिया। अब आपको पता है 0/0 को किसी भी चीज से भाग दीजिए, क्या आता है सर 0 आता है, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 को बाहर निकालेंगे सर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 4 को निकालेंगे सर 2 निकलेगा, इसीलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। 45 की बात करेंगे तो पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या सर 2/4 आपका 4 लिखा हुआ है, जब इसको ब्रेक करेंगे 1 टाइम्स ये आपका 2 टाइम्स, तो यहाँ कितना आएगा सर 1/2 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। जब 1 को बाहर निकालेंगे सर 1 निकलेगा, लेकिन √2 आपका निकलेगा नहीं, यानी कि √2 आ जाएगा। तो आपको पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे √3 आपका निकलेगा नहीं, √3 आपका ऐसे रहेगा, लेकिन 4 निकलेगा क्या 2 बना के 2 बना दिया। अब आपको यहाँ क्या कर सकते हैं सर 4 को हम सर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम जाएगा आपका 1 टाइम जाएगा, 1 पे जब स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है आपको कॉस की निकालना है। अगर आपने साइन की पहले निकाला है तो कॉस की आपको निकालना है, तो साइन क्या करिए जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट करने मतलब जो इधर से लिखा है जस्ट आप इधर से लिखते हैं, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा। उसके बाद आपका ये वाला नंबर आएगा, यानी कितना आएगा √3/2 आ जाएगा। उसके बाद आपका ये मिडिल में था तो यहाँ मिडिल ही में रहेगा, फिर ये वाला नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला क्या कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। चलिए ये तो हो गई कहानी। अब हम एक चीज़ हमने पढ़ी है क्या ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर, हमने पढ़ा है क्या सर sin x/cos x कितना होता है आपका, ये होता है यानी कि सर tan x होता है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब जब sin 0 डिग्री की वैल्यू cos 0 वाली डिग्री की वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको tan 0 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0/1 करेंगे, आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से आप भाग दें कितना आएगा सर 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे सर 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा नीचे सर √3 बचेगा, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ डिवाइड लगाएंगे, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 टाइम्स ये लिख दिया जाएगा। यहाँ पे डिवाइड लगाया जाएगा तो सर 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर √3 नीचे 1, तो नीचे 1 लिखते नहीं है डिवाइड में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है ऊपर सर 1 लिखा, नीचे 0 लिखा है। 1/0 कितना होता है 1/0 आपका इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित होता है। तो प्रॉपर आप इसकी जगह यहाँ पे इन्फिनिटी लिखिए, इस तरह साइन बनाइए, या आप यहाँ पे अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब निकालना हमने tan का निकाल लिया। अब देखिए cot का निकालना, क्या करिए जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये कहानी हो गई। अब कर निकालते हैं सर सेक की, कैसे निकालेंगे आप, तो मैंने आपको बताया था क्या कि सेक जो होता है यानी कि सेक थीटा जो होता है या सेक एक्स जो होता है 1/cos थीटा या 1/cos x के बराबर होता है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो सर, बिल्कुल मानते हैं। तो क्या करिए, आपको सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको cos 0 की वैल्यू जो होगी वो यहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे यहाँ बाई चांस हमने बनाया क्या, हमने यहाँ बनाया सेक 0 डिग्री, इसका मतलब यहाँ भी रखना पड़ेगा cos 0 डिग्री। तो आपको पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है सर 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 1/1 कितना आया 1 आया। इसका मतलब यानी कि जो भी नंबर यहाँ होगा उसका जस्ट उल्टा करना है आपको, तो यहाँ पे कितना आया 1 आ गया। तो अभी से निकालना है क्या सेक 30 डिग्री की निकालना है, तो यहाँ पे सेक 30 रखेंगे। सेक 30 कितना है आपने निकाला था, सॉरी cos 30 कितना निकाला आपने, cos 30 और √3/2 निकाला, तो यहाँ पे रखेंगे क्या √3/2। जब यहाँ पे आप √3/2 यहाँ पे रख देंगे तो ये कहाँ जाएगा जस्ट ऊपर जाएगा, तो क्या बनाएगा ये आपका बनाएगा 2/√3 बना देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नंबर यहाँ मिला है इसका क्या किया हम जस्ट उल्टा किया,
तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2/√3 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब इसका भी उल्टा होगा, तो ये √2/1 होगा, यानी कि हमने √2 लिखा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब इसका भी उल्टा होगा। जब इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा, 1/0 आएगा। 1/0 का मतलब क्या होता है सर, इन्फिनिटी होता है, यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, हमको कोसेक बनाना, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, कहानी आ जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ रूट इन्फिनिटी आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए कंप्लीट आपकी टेबल मिल गई। अब आपको कुछ भी बोला गया है, बोला जाए क्या, sec 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। इसी तरह आप कुछ भी बोला जाए तो आप प्रॉपर चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब क्या एक ही बार में आएगा, बिल्कुल आपका एक बार में ये नहीं आएगा, आप कम से कम 2 या 3 बार अपने आप से करना पड़ेगा। फिर आप इतनी बार खुद ही कर लेंगे, 1-2 बार, कि आपको जिस नंबर की आप चाहेंगे थोड़ा सा आप सोचेंगे, वो नंबर आपके सामने होगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी, प्रॉपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करते हैं प्रॉपर क्वाड्रेंट की, यानी कि जैसे अभी यहाँ पे हमने 90 डिग्री का निकाल के आपको बता दिया, लेकिन 90 डिग्री के कभी भी ग्रेटर आ जाता है। जैसे आपका 180 आ जाएगा, 270 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, या 720 आ जाएगा। जब इस तरह की वैल्यू आती है सर कैसे राइट करेंगे, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या, आपको समझना पड़ेगा चतुर्थांश। चलिए हम बात करते हैं चतुर्थांश की। तो अब देखते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। अब यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा हेडिंग आपकी अलग दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअली रियल हेडिंग यही है ना। तो प्रॉपर हम यहाँ बात करेंगे चतुर्थांश की, यानी चतुर्थांश में कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे पॉजिटिव होते हैं, कहाँ कहाँ निगेटिव होते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय जो आपके अनुपात होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो प्रॉपर आपका ये रहेगा, और आपको पता है कि यहाँ पे जस्ट क्या ये आपका यहाँ पे रहेगा, जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ मिडिल में बिल्कुल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे हम बात करेंगे कितना, यहाँ पे आपका 270 डिग्री हो जाता है। और जब यहाँ पे हम यहाँ शुरू करते हैं और यहाँ पे जब ख़त्म करते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं आपको आती होगी। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा प्रोसीजर, जब हम इधर की बात करेंगे यहाँ पे, अब आपको पता है यहाँ बिल्कुल डिट्टो क्या है, नेगेटिव 90 है। 90 के जब हम इधर जाएंगे, क्योंकि 90 यहाँ 180, इसका मतलब यहाँ 90 से ग्रेटर और 180 यानी कि 90 से बड़ी, तो 180 छोटी वैल्यू यहाँ होगी। और यहाँ मतलब क्या है, यहाँ 0 और 90 के बीच में वैल्यू होगी। तो जब इधर आएंगे, यानी कि जब इधर थोड़ा सा भी आएंगे, तो मतलब क्या आ रहे हैं, 90 माइनस कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो हम कोई ना कोई एंगल माइनस कर रहे होंगे, यानी कि उसमें से हमने थीटा माइनस किया। यानी कि जब हम 90 माइनस थीटा की तरफ देखेंगे तो प्रॉपर वहाँ क्या बात होगी, वहाँ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। यानी कि आपका ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और इधर वाला पोर्शन आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे इसमें प्रॉपर क्या होगा। यानी कि जब हम 90 में कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90 माइनस थीटा। 90 यानी कि 90 में कुछ भी माइनस करिए तो हमेशा क्या होगा, 90 से कम होगा। तो आपको पता है यहाँ क्या है, 0 और 90 के बीच में वैल्यू, यानी कि हम लोग आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन देखिएगा, ये तो हो गई। अब इधर देखिए 90 में जब थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे, यानी कहाँ आएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे 180 और 90 के बीच बात हो रही है, यानी कि 90 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, तो ये इधर पोर्शन हो जाएगा। और जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 180 माइनस करना पड़ेगा तब इधर आएंगे। जब हम इधर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 180 प्लस करना पड़ेगा तो हम इधर आएंगे। अब यहाँ 270 है, यानी कि हम यहाँ पे 270 में क्या करेंगे, 270 में हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग कम की तरफ आएंगे। जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 270 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। आपको पता है यहाँ 360 होता है, 360 में जब कुछ घटाएंगे तो ये कहाँ आएंगे, 360 माइनस थीटा यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। तो ये इसका प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आप समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो प्रॉपर समझिएगा इसको। अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे सर सवाल उठता है, जो आपके पास 6 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, यानी कि त्रिकोणमितीय आपके अनुपात जो थे, आप उनकी बात करिए सर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे आपका क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपका टैन कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। सर इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का एक तरीका है क्या, ऑल स्कूल कॉलेज। समझिएगा यहाँ पे ऑल मतलब जितने भी हैं, मतलब सभी की बात हो रही है। और सभी में कौन कौन आएगा, सभी में आपका सर साइन आएगा, और कौन आएगा आपका कॉस आ जाएगा, और आपका टैन आ जाएगा, और आपका कॉट आ जाएगा,
और आपका कोसेक आ जाएगा और आपका सेक आ जाएगा। जरूरी नहीं कि यही आप ऑर्डर लिखिए, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मतलब ऑल का मतलब क्या है, सभी मतलब जितने 6 थे आपके 6 वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब यहाँ पे आया स्कूल, स्कूल का लीजिए केवल क्या, आप स्कूल के लीजिए एस। एस का मतलब होता है क्या आएगा सर, साइन आएगा। और यहाँ पे साइन का जस्ट उल्टा कितना होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि सर कोसेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का आप लीजिएगा कितना, आपका 2 का टी लीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा सर, tan पॉजिटिव आएगा। और कितना आपका पॉजिटिव आएगा, tan का उल्टा सर कॉट होता है तो कॉट पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी आया है। सी का मीनिंग आपको पता है कितना हो सर, कॉस, और कॉस का जस्ट उल्टा सेक। तो यहाँ से ये पता चला क्या, यहाँ से पता चला कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके ये दोनों पॉजिटिव होंगे, थर्ड में ये आपके ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में आपके ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब सवाल ये उठता है सर कैसे हम लोग पहचानेंगे कि प्रॉपर ये फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में है ना। तो आप यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ 90 माइनस थीटा की बात हो रहा है, इसका मतलब वो फर्स्ट में है। 360 प्लस थीटा की बात हो रहा है, तब भी वो प्लस में है, यानी कि फर्स्ट में आपका है। 90 प्लस थीटा की बात हो रहा है, 180 माइनस थीटा की बात हो रहा है, यानी कि आपका वो सेकंड में है। 180 प्लस थीटा की बात हो रहा है, 270 माइनस थीटा की बात हो रहा है, इसका मतलब वो कहाँ पे, थर्ड में है आपका। और 270 प्लस और 360 प्लस, यानी 360 माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नोट समझते हैं, यहाँ पे क्या मेन चीज़ है आपका। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। इसमें नोट क्या होगा, नोट आपका जो फर्स्ट होता है, यहाँ पे समझते हैं चेंज कहाँ कहाँ होता है। यानी कि चेंज क्या आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा सर, क्या साइन 90 माइनस थीटा जीवन पे क्या ले आएगा सर, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कब होता है कब नहीं होता उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने चेंज की बात करी, तो याद रखिएगा क्या, चेंज जो आपका होता है वो 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में चेंज होता है। यानी कि जब साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस होगा तब जाके वो कॉस में बदलेगा, जब साइन 270 माइनस या 270 प्लस होगा तब जाके वो कॉस में बदलेगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ कौन किस में चेंज होता है। यहाँ पे जब इन दोनों की बात करेंगे हम लोग, तो साइन जो होगा वो जाके कॉस में चेंज होगा, समझिएगा। यहाँ पे साइन जो होगा वो कॉस में चेंज होगा, और जो कॉस होगा वो जाके साइन में चेंज हो जाएगा। यानी कि साइन वाला जाके चेंज होगा कॉस में, और कॉस वाला जाके चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में चेंज हो जाएगा। ये तो इसका सर फर्स्ट पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है, यानी कि जो आपका tan है वो जाके चेंज होगा किसमें, कॉट में चेंज होगा, जो आपका कॉट है वो जाके आपका tan में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड में पोर्शन क्या दे रखा है, जो आपका जो सेक है वो जाके चेंज होगा सर कोसेक में, जो आपका कोसेक है वो चेंज होगा आपका सेक में। यानी कि ये दोनों तरफ एरो है, मतलब ये वाला इसमें ये वाला इसमें चेंज होगा। अभी प्रॉपर हम चेंज करके भी आपको बताएंगे। तो ये कहानी है। अब यहाँ बात करते हैं नो चेंज की, यानी कि अपरिवर्तित कहाँ रहेगा, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अपरिवर्तित आपको पता है यहाँ पे इन दोनों पे आपका परिवर्तित, यानी कि परिवर्तित है तो इन दोनों पे आपका क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि 180 थीटा एंड 360 थीटा में क्या होगा आपका अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित कहने का मतलब ये है कि जो आपका साइन है वो किस में रहेगा, वो आपका साइन में ही रहेगा जब इनकी या इनकी बात होगी। यानी कहने का मतलब है साइन 180 माइनस थीटा, तो आपका क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। वो फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तब आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, नहीं तो आपका जो भी है प्रॉपर वही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चेंज हो सकता है, किस में चेंज नहीं होगा। तो आपका साइन और साइन ही में रहेगा, तो आपका कॉस जो है वो कॉस में ही रहेगा। इसी तरह जो आपका tan है वो आपका tan में ही रहेगा। इसी तरह जो आपका कॉट है वो आपका कॉट में रहेगा। इसी तरह जो आपका सेक है वो आपका सेक में रहेगा। उसी तरह जो आपका कोसेक है वो आपका कोसेक में ही रहेगा। तो उम्मीद करें ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आएगी। आप उन चीज़ों को हल्के में लीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि इन ये आपको क्लियर है तो चीज़ें बिल्कुल आपकी नॉर्मल होंगी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, फिर हम यहाँ प्रॉपर बताएंगे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे क्या चेंज होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे क्या चेंज होता है, उसी भी आप हम लोग बात करेंगे। तो हमने यहाँ फर्स्ट चतुर्थांश की बात करी है। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा सब में क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। चलिए हम यहाँ पहला पॉइंट लिख लेते हैं, साइन के ऊपर बात करेंगे। यानी कि साइन क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब आपको यहाँ पहले दिमाग में क्या रखना है, सर यहाँ 90 आया है, इसका मतलब क्या होगा सर, इधर वाला जो है वो कहीं ना कहीं जाके दूसरे में चेंज होगा, क्योंकि सर 90 में परिवर्तित होता है। तो साइन यानी कि 90 है तो 90 चेंज होगा। और आपको पता है साइन किस में चेंज होता है, सर कॉस में चेंज होता है। बिल्कुल सही बात, कॉस में चेंज हो जाएगा।
जो यहाँ पे थीटा है वही थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, पहला पॉइंट आप यहाँ देखिए, यहाँ 90 है या 270 है, इसका मतलब ये इधर वाला कोई ना कोई जाके चेंज होगा, और जिसमें चेंज होगा वो मैंने आपको बता दिया किसमें चेंज होगा, वहाँ चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद सवाल क्या उठना चाहिए कि सर ये जो है आया है ये सर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप देखिएगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसी होती है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। याद रखिएगा क्या, आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कॉस आया है तो कॉस पॉजिटिव, आपको ये देखना है यानी कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू यहाँ बोला गया है पॉजिटिव है, तो आपको ये जो साइन है इसकी वैल्यू आपकी जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी। ये मत देखिएगा यहाँ पे कॉस आ गया है तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं, ये चीज़ पॉजिटिव होगी। अब इसकी वैल्यू कुछ भी आए वो मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे कॉस आ गया, अभी मैं कहता यहाँ 1/2 आ गया मतलब 1/2 आपका पॉजिटिव होगा, 1/4 आ गया तो 1/4 आपका पॉजिटिव होगा। ये यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो पॉजिटिव दिखेगी बस, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे नंबर पर आपका आया कॉस, तो cos 90 माइनस थीटा कितना आएगा, cos 90 माइनस थीटा आपको पता है 90 आया सर चेंज होगा, साइन वाला cos में चेंज होता है, cos वाला साइन में चेंज होता है, यानी कि सर यहाँ पे साइन आएगा। देखा, अब cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है सर, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड यहाँ पे कितना आया, 90 माइनस थीटा, tan आपका आ गया, और tan किस में चेंज होता है सर, cot में चेंज होता है, यानी cot थीटा आएगा। और tan वहाँ पे कैसा होता है, tan देखिए यहाँ पे कैसा था, पॉजिटिव था, इसलिए tan की वैल्यू जो होगी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ कितना आया, cot 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा आपका, cot 90 माइनस थीटा, यानी कि सर tan में बनेगा, tan थीटा हो जाएगा, और cot की वैल्यू कैसी होती है, कॉट की वैल्यू सर पॉजिटिव होती है, इसी वजह से कॉट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब फिफ्थ नंबर पे आ गए। फिफ्थ नंबर आप लेंगे सेक, तो यहाँ सेक 90 माइनस थीटा यानी कितना आएगा सर, कोसेक होता है, चेंज होके कोसेक थीटा हो जाएगा। और सेक कैसा होता है, सेक देखिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, तो यानी सेक की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। चलिए अब 6 पोर्शन पे आपका आता है लास्ट कोसेक, तो यहाँ हम कोसेक की बात कर लेते हैं। 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा होता है, और कोसेक भी आपका देखिए वहाँ पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो ये किस केस में था, ये आपका 90 माइनस थीटा के केस में था। चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। अभी जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है वो अभी जब हम 90 प्लस करेंगे सब दूर हो जाएगी, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड चतुर्थांश की। अब सेकंड चतुर्थांश में देखिए क्या है, पहले 90 प्लस थीटा है, इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पे 90 प्लस थीटा लिया। तो 90 प्लस थीटा में आपको जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हैं यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबकी हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यानी कि साइन थीटा की कुछ भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। याद रखिएगा यहाँ पे साइन आएगा वो मैटर नहीं करता, यहाँ वाला साइन देखिए, ये साइन कैसा होता है सर, ये इसकी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और आपको पता सर 90 है, इसका मतलब सर चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा। अब ये मत ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ तो सर साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, आपने कॉस थीटा क्यों पॉजिटिव लिख दिया। नहीं भैया, यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा है, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू कुछ भी आए वो पॉजिटिव आएगी। अब भाग्यवश क्या आ गया, इसकी वैल्यू कॉस आ गई, भैया कॉस पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, 90 है सर चेंज होगा, किसमें चेंज होगा सर, साइन थीटा में चेंज होगा। और आपको पता है cos थीटा की वैल्यू यहाँ कैसी होती है सर, यहाँ cos थीटा की वैल्यू सर केवल यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बचते हैं सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसका मतलब सर cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव होगी। अब इत्तेफाक से cos थीटा की वैल्यू क्या आई थी सर, साइन थीटा आया था, तो हमको सर माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर इसकी वैल्यू निगेटिव होती है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। अब आते हैं यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा, tan सर चेंज होता है सर cot में, और आपको पता है सर tan यहाँ निगेटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी निगेटिव होगी। अब आते हैं यहाँ cot 90 प्लस थीटा, cot चेंज होता है सर tan में, अब सर cot भी यहाँ निगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ लगेगा माइनस। उसी तरह हमको पता है sec 90 प्लस थीटा चेंज होता है सर कोसेक में,
कोसेक में, और कोसेक यानी कि सेक की वैल्यू यहाँ क्या होती है, सेक की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होती है, इसलिए ये भी नेगेटिव आएगा। और कोसेक 90 प्लस थीटा चेंज होता है सर सेक में, लेकिन हमको सर पता है कि कोसेक की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये वाला नंबर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये आपका ऐसे रहेगा। तो नॉर्मली उम्मीद करते चीज़ें बताऊंगी। तो इसी बिहाफ पे आपको क्या करना है, आपको 180 माइनस थीटा निकालना है, 180 प्लस थीटा निकालना है, 270 माइनस थीटा निकालना है। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि प्रॉपर जो चीज़ आप ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू कुछ भी है कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, इन्हीं का यूज करके आपको क्वेश्चन करने हैं। बशर्ते आप ये भले याद न रख पाएँ तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपके 11th क्लास में क्वेश्चन बनेंगे। तो हम इन्हीं के ऊपर देख रहे हैं अब हम क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 बातें आपको कहूँगा कि प्रॉपर जो मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आप जो प्रॉपर जो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो आपको PDF के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, प्रॉपर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पर आराम से। ठीक है, यहाँ मैं आपको कल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो बाकी नॉर्मली आप खुद कर लेंगे। तो आपके लिए यानी क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, तो प्रॉपर आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। जो भी चीज़ें उसमें नहीं आएंगी तो प्रॉपर आप उनसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, cos x इक्वल टू -1/3। अब यहाँ बोला गया जो आपका ये जो एंगल है x है कहाँ पे, तीसरे चतुर्थांश में है। अब तीसरे चतुर्थांश मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है सर, थर्ड में अभी आपने बताया सर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। यानी कि अभी हम जो भी बचे हुए, यानी कि यहाँ बोला क्या क्या आपको 1 दे रखा है, बचे हुए क्या 5 मतलब क्या, cos दे रखा है, इसका मतलब साइन, tan, cot, sec, cosec। अभी हम वैल्यू निकालेंगे, उनमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसमें सर केवल tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ बात बोली गई क्या, ये x क्या तीसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब सर tan cot ही पॉजिटिव होता है, वहाँ पे बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए अब हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आपको मैंने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बता दी थी, बस उन्हीं का यूज करना है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, आपको पता है ये, तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन पहले डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि साइन एक्स इजिकल टू होता है √1 माइनस का cos स्क्वायर एक्स। अभी हमने आपको बताया था क्या, साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला हमने राइट किया था। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, बस यहाँ पे √ लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ हम रखते हैं, तो हमने √ को हमने तो 1 हमने ऐसे रखा, cos की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 है, तो हमने माइनस का 1/2 रखा, स्क्वायर था स्क्वायर रखा, यहाँ कितना आया साइन एक्स था, साइन एक्स रख दिया। चलिए अब यहाँ देखिए साइन एक्स आपका ऐसे रहेगा, √ लगाया, 1 रखा, यहाँ पे माइनस था माइनस लगाया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पे आपका 4 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 1। ठीक है, तो उम्मीद करें आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया √3/4 आपका आ गया। अब आपको पता है कि जब रूट से बाहर वैल्यू निकलती है हमेशा क्या निकलता है सर, प्लस माइनस निकलता है। सर 3 तो निकलेगा नहीं, लेकिन 4 निकलेगा 2 में। अब यहाँ पे क्या आया, साइन एक्स की वैल्यू सर 2 आ गई, यानी कि एक बार प्लस में आ गई, एक बार माइनस में आ गई। अब हमको लेना कौन सी है, अब आपको पता है x कहाँ पे है, तीसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब साइन वहाँ कैसा रहता है, साइन वहाँ आपका निगेटिव रहता है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव को छोड़ना है, x कहाँ क्या लेना, निगेटिव लेना है, यानी कि साइन को आपको लेनी वैल्यू क्या, साइन x की वैल्यू आपको लेनी है माइनस का √3/2। तो आपको ये चीज़ राइट करनी है, तो आपका आंसर ये साइन में होगा। तो अभी तो हमने 1 निकाला है, अब हम निकालते हैं क्या, tan निकालते हैं। तो tan को हमको फॉर्मूला पता है क्या, tan x इजिकल टू होता है सर साइन x अपॉन cos x। ठीक है, अब साइन x की वैल्यू कितनी है, माइनस का सर √3/2 है, तो हमने राइट किया माइनस का √3/2। cos x की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 1/2 है, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव चला जाएगा, क्या बचेगा √3/1। तो यहाँ कितना आएगा, √3 आ जाएगा, यानी कि पता चला क्या सर, tan x की वैल्यू कितनी हो गई, √3 आ गई। अब tan x से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं क्या सर, हमको पता है कितना, cot x जो होता है वो सर 1/tan x के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात। तो tan x की वैल्यू कितनी निकाली, √3 निकाली, वो रखा, तो यहाँ पे आ गया सर cot x आ गया। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ में आई। देखो थर्ड में था इसीलिए tan और cot क्या आया, पॉजिटिव आया आपका। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम प्रॉपर बात करने जा रहे हैं इसमें सेक की निकालेंगे। तो हमको सेक पता है कितना होता है, सेक x इक्वल टू होता है सर 1/cos x होता है।
तो 1 अपॉन हमने ऐसे रखा, और कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू आपकी -1/2 है, तो यहाँ हमने -1/2 रखा। ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि आपका सेक एक्स कितना आ जाएगा, सेक एक्स आपका आ जाएगा, तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 हो जाएगा, क्योंकि -2/1 तो 2 लिखते नहीं, 1 लिखते नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा मेरा कोसेक, तो हमको सर कोसेक के बारे में पता है क्या, सर जो कोसेक एक्स मेरा होता है वो सर 1/sin x के इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात। तो 1/, हमने रखा, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू भी हमने निकाली कितनी है, √3/2, तो यहाँ पे रखते हैं √3/2, नेगेटिव में ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, कोसेक एक्स हो जाएगा, तो कोसेक एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप खुद ही देखिए थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, देखो tan और cot आपके यहाँ पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब क्या होता है सर, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी कि cos भी निगेटिव आया, sin भी निगेटिव आया, sec भी निगेटिव आया, cosec भी निगेटिव आया। तो आपको इन्हीं बचे हुए 5 आपको निकालने थे जो नॉर्मली निकल आए। कैसे निकले, हमने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले सारे बता दिए थे, उसी बिहाफ पे आपको काम करना था बस। तो फॉर्मूले याद होंगे, चीज़ें अपने आप से निकल के आएंगी, फॉर्मूले याद नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन। अब तो आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, tan x = -5/12, x कहाँ है इस बार ध्यान से देखिए, x क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है। अब दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सर दूसरे में सर आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसमें भी आपको 5 निकालने थे, अब यहाँ टाइम को छोड़ के जितने भी बचे आपको सारी वैल्यू निकालनी है। तो हमको निकालनी क्या, हमको अब निकालनी है सेक निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, और कॉट निकालना है, और कोसेक निकालना है, ठीक है। तो उसी भी यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ प्रॉपर पता है, यहाँ पे डालेंगे पहले क्या, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स। आप इतना मानते हो, बिल्कुल सर इतना होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स हमने ऐसे रखा, या तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा सर, यहाँ पे रूट लग जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख देते थे, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन हमने ये चीज़ डायरेक्ट लिखी थी, ठीक है, साइन और कॉस के केस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना आ जाएगा, हमने 1 ऐसे रखा, प्लस लगाया, tan x की वैल्यू कितनी होती है सर, -5/12 दे रखी है, यहाँ पर रखेंगे सर कितना आ जाएगा, -5/12 आ जाएगा, स्क्वायर था स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, सेक एक्स हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा सेक एक्स। चलिए यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 144 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 144 आएगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ 144 प्लस का 25, तो ये आपका आ जाएगा कितना, सेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेक एक्स आया कितना, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो आएगा 169/144, जब बाहर निकालेंगे तो सर प्लस माइनस निकलेगा, 169 आपके 13 निकलेगा, और 144 आपका 12 निकलेगा, ठीक है। तो आपका सेक एक्स कितना आया, ये आया। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि सर पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। तो एक्स कहाँ है भैया, एक्स आपका है सेकंड चतुर्थांश में, यानी कि वहाँ कौन होता है, वहाँ से आपका निगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना है सर, यहाँ पे हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, 13/12 आपका आंसर होगा। तो ये सेक निकल आया। अब क्या करेंगे, सेक से हम निकाल सकते हैं सर कॉस, क्योंकि सर कॉस एक्स हमको पता है, तो 1/, कितना होता है, 1/, सर सेक एक्स होता है, तो 1/, ऐसे रखेंगे। सेक एक्स की वैल्यू हमने निकाली कितनी, -13/12 निकाली। अब यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, जस्ट ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 12/13 रखेंगे, माइनस का ये लगा देंगे। तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई -12/13 आ गई, ठीक है। तो कॉस निकल आया। उसी तरह हम निकाल लेंगे क्या, उसी तरह हम निकाल लेंगे कितना, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स हमको पता कितना होता है, कॉट एक्स होता है सर 1/tan x होता है, वो हम यहाँ राइट करेंगे। तो 1/tan x की वैल्यू -5/12, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। 12 कहाँ जाएगा, जस्ट ऊपर जाएगा, यानी कि 12/ कितना हो जाएगा 5, वो भी निगेटिव में। तो कॉट एक्स कितना आया, कॉट एक्स आपका आ गया -12/5 आ गया। तो उम्मीद करें इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बचा क्या सर, अब बचा साइन और बचा कॉस कोसेक आपका। तो साइन कैसे निकाल सकते हैं सर, साइन एक्स की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, √1 - का कॉस स्क्वायर एक्स होती है सर, वो राइट कर देंगे, बिल्कुल सही बात।
तो यहाँ आएगा 1 माइनस का कॉस की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, कॉस की वैल्यू निकाली थी माइनस का 12/13 यानी कि 12/13। यहाँ रखेंगे कितना आएगा माइनस का 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन x हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका रहेगा साइन x। यहाँ पे 1 माइनस का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144/169 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 169 यहाँ भी 169 यहाँ 144 आ जाएगा, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आया साइन x चल रहा है आपका, तो यहाँ पे देखिए साइन x इक्वल टू कितना हो गया, साइन x आपका आ गया। यहाँ पे आएगा 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, यहाँ पे 169 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन x आपका आया, यहाँ पे आएगा सर प्लस माइनस, तो यहाँ 5 निकलेगा, यहाँ पे 13 निकलेगा। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन कैसा रहता है सर पॉजिटिव रहता है, इसी वजह से यहाँ पे साइन कैसा रहेगा सर पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 5/13 आ गया। तो आप ज़्यादा लिखना चाह रहे तो यहाँ पे लिख दीजिए। क्यों ऐसा काम हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप वो राइट कर दीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं क्या, साइन हो गया, साइन से कोसेक हम सर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोसेक इक्वल टू सर 1/sin x होता है, बिल्कुल सही बात। तो 1 रखा, साइन की वैल्यू जितनी थी वो रखी 5/13, 13 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, यानी कि 13/5 यानी 13/5, तो आपका कोसेक आ गया 13/5। देखो नॉर्मली हमने क्या किया, नॉर्मली सॉल्व किया, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल से निकल के आई। अब इसमें कोई परेशानी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो चीज़ें अपने आप से आपको समझ में आएगा क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो अभी हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था, साइन 360 डिग्री पढ़ा था। अभी जैसे क्वेश्चन आपका जाए 720 आ जाए, यानी कि जब लार्ज वैल्यू आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, हम उसकी बात करेंगे, नॉर्मली आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं बोले हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा हुआ है क्या, साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको जितनी क्वेश्चन मिले सबकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हमने अभी तक कितना पढ़ा, अभी हमने जो सारणी बनाई थी हमने 90 डिग्री नॉर्मली बनाई थी, उसको हम लोग नॉर्मली याद कर सकते हैं या बना के सीख सकते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी की वैल्यू आ जाए तो कैसे आपको सब करना है इसको। थोड़ा इसके लिए हम लोग अब वो हाई स्कूल वाला प्रोसेस नहीं करेंगे क्या कि सर हम 360 प्लस समथिंग इस तरह करें, लेकिन हाँ करेंगे उसी तरीके पर, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि अब हम लोग बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं ना, तो उसकी भी आप बात करेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन को राइट कर देते हैं, उसकी भी आप बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है सर, साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना। तो आपको करना है क्या, पहले आप इसको पकड़िएगा, इसको आपको चेंज करना है किसमें, इसको आपको चेंज करना है रेडियन में, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, यानी कि इसमें। अब रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पाई/180 करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, ये नॉर्मल करना पड़ेगा। अब सर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 36 टाइम जाएगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, ये 5 ये 3 इतनी टाइम जाएगा। फिर से ये 3 से आपका डिवाइड होगा, 3 5 जा 3 1 जा, ठीक है। यहाँ पे 3 से करेंगे आपका 12 आ जाएगा। फिर अब नॉर्मली होगा कि नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा, यानी कि ये 4 टाइम जाएगा, और ये 3 से हो जाएगा 3 1 जा 17, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 70 π/4। तो ये चीज़ अब आपकी आ गई। अब इसको आपको, यानी कि हमने इसको रेडियन में चेंज के लिए प्रॉपर ये आ गया। तो आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको समझिएगा। क्या यहाँ लिखा मैंने, क्या, साइन पाई प्लस का थीटा। अब समझिएगा, यहाँ पे पाई हो और यहाँ पे एन कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। जब यहाँ प्लस है तो हमेशा आपको पता पाई यानी कि 180 की बात हो रहा है, 180 हो सर 360 हो, कोई चेंज होता है नहीं, चेंज होता है, मतलब जो जिसका होता है वो उसी में आ जाता है, यानी कि क्या आएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोसेस, थोड़ा सा आपको अब इस चीज़ को हम इस तरह बनाएंगे। अब यहाँ एन कुछ भी हो सकता है, एन आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी तरह बिल्कुल बनाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 4 पाई प्लस का π/4। अब सर ये क्या लिख दिया, अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, यानी कि जो आपका लिखा हुआ क्या 4 पाई प्लस का π/4 आपका लिखा है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 पाई, यानी कि 1 पाई कितना आ जाएगा 17 पाई बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 17 पाई बटे 4 को हमने इस तरह तो लिखा था,
लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए n की जगह क्या आया है सर, n की जगह सर 4 आ गया, थीटा की जगह क्या आया π/4 आ गया। तो मैंने कहा था n की जगह कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा आपका हमेशा आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे साइन है तो साइन आएगा, थीटा कितना π/4 है तो π/4 आ जाएगा। आपको पता साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर 1/2। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था, खतरनाक, हमने नॉर्मली कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सा जवाब में समझाऊंगा। ये पाई, 1 पाई होता है 180, 2 पाई होता है कितना 360, 3 पाई होगा कितना आएगा बराबर 180 और जोड़ेंगे 4 पाई होगा कितना हो जाएगा आपका 720 हो जाएगा। यानी कि जब मैं क्वाड्रेंट की बात करूँगा, इधर आएंगे जब क्वाड्रेंट आएंगे तो सर यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा 360, समझिएगा। यानी कि यहाँ से चले यहाँ पे आया 360 पे 1 हो गया, हमको जाना कितना, हमको जाना 720, फिर से यहाँ जाएंगे फिर से यहाँ आएंगे 720 हो गया, 720 का हो गया। लेकिन हमको जाना कितना है, हमको जाना है 765, तो 720 यहाँ आया तो यहीं तो जाएंगे। अब कितना जोड़ना पड़ेगा, इतना हमको जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पहुँच जाएँ। सीधा सीधा कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 45 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको 0 बीच में 45 यानी कि हम प्रॉपर यहीं पहुँचेंगे। तो आए कहाँ पे, आएगा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है, इसी वजह से कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। अभी ये आता है यहाँ पे तो साइन कैसा होता है सर, निगेटिव होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, निगेटिव आता। अभी यहाँ पे आता सर साइन कैसा होता है सर, साइन निगेटिव होता है तो यहाँ पे कितना आता है, निगेटिव आता। यहाँ पे आता सर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसी बिहाफ पे आपको चेक करना पड़ेगा, या आप इसको माइंड में रखेंगे चीज़ें बहुत नॉर्मल है, आपको ये माइंड में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से माइंड लगाइए। उम्मीद करें बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और अच्छे सीखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहा है ये, तो यहाँ क्या लिखा, कोसेक -1410। अब देखो कितना बड़ा लार्ज नंबर आपका आ गया है ना। तो सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो पहले इस नेगेटिव को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मसला है। याद रखिएगा हमेशा क्या, इस चीज़ को मैं थोड़ा प्रॉपर सब कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, साइन माइनस थीटा जब आए तो हमेशा माइनस का साइन थीटा होता है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे आएगा, दूसरा आपका आ जाएगा कॉस, कॉस जब माइनस थीटा की बात आएगा तो हमेशा कॉस कहता होता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, तीसरी की हम बात करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका टेन, टेन आपका यहाँ पे नेगेटिव है तो आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा। फिर आता है आपका कॉट, तो कॉट आपका यहाँ पे नेगेटिव है तो आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ें उसकी भी बात करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा आपका सेक, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, सॉरी ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आया आपका कोसेक, तो कोसेक आपका नेगेटिव है तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों होता है वो देखिए सर, साइन नेगेटिव आया, कॉस छूट गया, सेक छूट गया। अब इसका मतलब कॉस और सेक किस में पॉजिटिव होता है सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात। तो याद रखिएगा जब यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, तो इस माइनस के आगे आपका 360 डिग्री हिडन होता है, यानी कि छुपा होता है। वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ 360 डिग्री होता है, उसी के बिहाफ पे यहाँ पे बात करी गई थी। क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री माइनस थीटा कहाँ होता है सर, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है। इसी वजह से ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बिहेव कर रहे हैं, यानी कि व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो जब इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा पहले क्या सर, जब कोसेक के साथ माइनस आता है तो क्या आता है, बाहर आता है। तो यहाँ जब बाहर करेंगे कितना आएगा सर, कोसेक आ जाएगा 1410 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करें ये बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ प्रॉपर सर इसको हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। तो रेडियन कितना आएगा, 1410 को हम लोग चेंज करते हैं π/180 से। क्या आएगा सर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल सर कटेगा। 3 से जब इसको काटने जाएंगे 6 टाइम जाएगा सर, 3 से इसको काटने जाएंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, और उसके बाद 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया, अब प्रॉपर कटेगा नहीं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक 47 π/6, ये हमने लिख लिया। अब इसी को हमने जो अभी साइन का फॉर्मूला लिखा था उसी के फॉर्मूले में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक, यानी कि हम इसमें कुछ भी करें लेकिन बस ये लास्ट में यही आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 पाई माइनस का π/6। क्यों किया, क्योंकि 8 छंग 48 माइनस का 1 यानी कि 47/6 तो आएगा, बिल्कुल सर आएगा। अब देखो यहाँ 8 पाई की बात हो रहा है, 4 पाई में 2 बार घूमा था, 8 पाई में कितना घूमेगा सर, 4 बार घूमेगा। समझिएगा, जब 4 पाई आया था तो हम यहाँ से यहाँ घूमे थे, अब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है,
यानी कि सर एक बार और राउंड मारना पड़ेगा। यहाँ पे आए, अब यहाँ प्लस कर रहे होते तो हम यहाँ पे जाते, यहाँ कर क्या रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आएंगे। और जब यहाँ पे आएंगे मतलब सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कोसेक सर निगेटिव होता है, इसका मतलब सर ये निगेटिव बाहर निकलेगा। और ये निगेटिव तो जो आपका चल रहा है वो चल रहा है, यानी कि अब सर यहाँ पे निकलेगा निगेटिव, क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा π/6। निगेटिव निगेटिव क्या बना देगा, क्योंकि अभी यहाँ फिर ये अप्लाई करेंगे निगेटिव निगेटिव सर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा कोसेक π/6। और कोस π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब आपका 30 डिग्री होता है, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर 2 होती है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो देखो कितना क्वेश्चन आपका लार्ज था, लेकिन नॉर्मली हमने इसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया, बिल्कुल नॉर्मल से हो गया। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th आपका लिखा हुआ है 10/19π/3। ठीक है, तो इसको भी आप कैसे बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10, उसी तरह यहाँ पे आपको साफ साफ रेडियन में चेंज कर रखा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं आपका 6π प्लस का π/3। तो ये कर दिया। 6π का मतलब सर 4, 1π का मतलब सर 2π का मतलब एक बार घूमे पूरा, 4π का मतलब सर 2 बार घूमे, 6 का मतलब सर 3 बार घूमेंगे। जब हम यहाँ पे 3 बार घूमेंगे, यानी कि 2π हो जाएगा, 4π हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3π हो गया। अब ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे मतलब सर यहाँ जाएंगे, और यहाँ मतलब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है सर पॉजिटिव होता है, यानी कि निकलेगा 10, और कितना हो जाएगा π/3। और 10 π/3 यानी 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू सर √3 होती है, तो नॉर्मल कितना आएगा सर √3 आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो आज हमने क्या बात करी, आज हमने प्रॉपर बात करी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, उन पे बेस हमने आइडेंटिटी बात करी, यानी कि सर संख्या क्या होती है उन पे बात करी। फिर हमने कुछ को आपका यानी कि चतुर्थांश की हमने बात करी प्रॉपर, फिर उसके बेस हमने क्वेश्चन किए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप इस सेशन से संबंधित नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।